को मंदिर बनाओ। अगर आपका घर मंदिर नहीं होगा, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अगर जाते रहेंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले गुरुदेव जी ने कहा अपने घर को मंदिर बनाएं। घर का मंदिर ये नहीं, हम लोग किराए पे रहते, यहाँ पर जिस मकान में रहते, जिस कमरे में रहते, उसमें छोटा सा मंदिर का स्वरूप देकर हम अपने घर को मंदिर का स्वरूप दे सकते हैं। यहाँ पर लगी हुई है दिव्य छोटा सा शक्ति ध्वज, अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। उस ध्वज को आते जाते नमन करें, प्रणाम करें। देखेंगे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे कर कर बाहर निकलेगी, और जो भी सकारात्मक ऊर्जा होगी, दैवीय शक्ति होंगी जो हमें आपको दिखाई नहीं देती हैं, वायुमंडल में विचरण करने वाली वह दिव्य शक्तियाँ जिन्हें हम अज्ञानवश देख नहीं पाते, उनका आशीर्वाद अगर आपके घर पर ध्वज लगा होगा, क्योंकि आप देखते होंगे मंदिरों पर ध्वज लगता है, वहाँ माँ की कृपा बरसती है। इसी प्रकार अगर आपका घर पर ध्वज लगा होगा, वहाँ पर आपके घर में माँ की कृपा, हनुमान जी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। और दूसरा क्रम है माथे पे कुमकुम का तिलक लगाना। हमारे सनातन धर्म में भी तिलक बताया गया है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनमें सबसे बड़ा चक्र होता है आज्ञा चक्र, जहाँ से अभी हम सभी लोगों ने ध्यान लगाया था। उसी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर अच्छे और बुरे विचार प्रवेश करते हैं। अगर हम माथे पर कुमकुम का तिलक लगा कर रखते हैं तो हमारे अंदर अच्छे ही विचार प्रवेश करेंगे, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी शरीर में गलत ऊर्जा होगी, वह धीरे धीरे कर कर बाहर निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा। तीसरा क्रम है रक्षा कवच। जो हम लोगों ने रक्षा कवच डाल रखा है, यह कोई बाजार से खरीदा हुआ पट्टा नहीं, भगवती मानव कल्याण संगठन के संचालक योगेश्वर श्री सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति पुत्र महाराज जी द्वारा माँ से प्राप्त हुआ आंचल है, जो गुरुदेव जी पहले स्वयं धारण करते थे। आज समाज के बीच में हम लोग हैं, हम लोगों को यह रक्षा कवच प्रदान किया है। इसकी पात्रता है कि बड़े सी बड़ी दुर्घटना घटनी होगी, वह घटना तो घटेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था, लेकिन वह छोटी, अगर हमें 5 मंजिल से गिरना होगा तो वह सीढ़ी से गिरकर वह घटना टल जाएगी। यह रक्षा कवच का वह पात्रता है। इसलिए इसको धारण करने के लिए भैया ने जो 3 संकल्प बताए थे, पूर्णतः नशा मुक्त होकर, पूर्णतः मांसाहार मुक्त होकर और चरित्रवान जीवन जीते हुए इस रक्षा कवच को अपने गले में धारण कर सकते हैं। और चौथा क्रम है शक्ति जल का पान। अभी भाई ने बताया था शक्ति जल के बारे में। अगर मृत शरीर में भी वह 2 बूंद शक्ति जल डाल दिया जाए श्रद्धा भाव से, उस शरीर से भी जीवत्व आत्मा जागृत हो जाएगी। वह शक्ति जल की पात्रता है। छोटे छोटे बच्चों को नज़र टोटका लग जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी हो अगर शक्ति जल का नित्य पान करते हैं, नशे का पान नहीं करते हैं, देखेंगे जो बीमारी आपको दवाई में फ़ायदा नहीं मिलती थी, वह दवाई आपको फ़ायदा करने लगेगी। यह है शक्ति जल की पात्रता। और अंतिम और 5वां क्रम को जो गुरुदेव जी ने बताया वह है गुरुवार का व्रत। जिस प्रकार सभी नदियों में श्रेष्ठ माँ गंगा होती हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरुवार का व्रत होता है। आप चाहे साल भर के कोई व्रत रहें चाहे ना रहें, अगर आप 21 या 31 गुरुवार का व्रत रखते हैं, आपकी जीवन की चाहे जो भी समस्या हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, वह समस्या से माँ के चरणों में रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे कर कर माँ की कृपा से आपको साफ सुथरा एक रास्ता जरूर दिखाई दे।